प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का परिचय। हंसावली। कवि असायत ने 1370 ईस्वी में हंसावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। उन्होंने इस रचना का स्रोत विक्रम एवं बैताल की कथा को माना है। 52 वीर कथा रस लियु एवं पावरु असायत कवि इस प्रेमाख्यानक काव्य में अनेक कथाएं गुंफित है, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटल की राजकुमारी हंसावली से है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। चंदायन मुल्ला दाऊद रायबरेली के डल माऊ ग्राम के निवासी थे। वहीं पर उन्होंने 1379 ईस्वी में चंदायन नामक प्रेमाख्यानक काव्य रचा। इनका मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभूकृत पांचलियों से लिया है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन में जौनपुर के शासक जौना सही जूना शाह का उल्लेख किया है। चंदायन के रचना काल का निर्देश करते हुए मुल्ला दाऊद ने लिखा है, बरिस 700 होई 81 तिन्ही जाह कवि सरसेऊ भाषी। चंदायन की भाषा परिकृष्ट अवधि है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इनका मूल नाम लोर कथा या लोर कहा बताया है। चंदायन का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा बताया है, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन नाम से इसका एक पाठ प्रस्तुत किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में इस काव्य में चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। लोरिक चंदा को कथा बनाकर दक्षिणी हिंदी में कवि ग्वासी ने मैना संत बंती कथा लिखी है। प्रसिद्ध बंगला कवि दौलत काजी ने सती मैना ओ लोर चंद्रानी को रचा। फारसी भाषा के कवि हामिद ने चंदायन के आधार पर अस्मतनामा लिखा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्वा की कथा का मूल आधार चंदायन को ही बनाया है। लखन सेन पद्मावती कथा, इनकी रचना दामो या दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य में का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है। छंद योजना में कवि ने चौपाई के अतिरिक्त सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। सत्यवती कथा, इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन सगुनोपासक भक्त कवि ईश्वर दास ने 1501 ईस्वी में की थी। सत्यवती कथा की तिथि का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है, भादो मास पास उजियारा तिथि नवमी और मंगलवारा। इसमें राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के
प्रथम दर्शन जन्य प्रेम प्रथम दर्शन जन्य प्रेम प्रसंग का चित्रण है। सत्यवती कथा का आरंभ जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। इसकी भाषा परिकृष्ट अवधि है। इसमें 58 छंद हैं तथा दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग है। मृगावती तथा मृगवत। मृगावती या मृगवत कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शमसुद्दीन इब्राहिम शाह सरकी के आश्रित थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। ये शेख बुरहान के शिष्य थे। कतिपय आलोचकों का मत है कि कुतुबन सोहरावर्दी संप्रदाय में दीक्षित थे। मृगावत नामक प्रेमाख्यानक की रचना कुतुबन ने 1503 ईस्वी 909 हिजरी में की थी। मृगावत की भाषा अवधी है। इसकी रचना दोहा चौपाई छंद शैली में हुई है। मृगावत में चंदन नगर के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के प्रेम कथा का वर्णन है। कथा की परिणति अपभ्रंश के जौन काव्यों की परंपरानुसार शांत रस में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु उनके अंतर नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है। प्रस्तुत प्रसिद्ध पंक्तियां। रुक्मिणी पुनी वैसही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि आनु। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला। कवि गणपति ने माधवानल काम कंदला की रचना 1527 ईस्वी में की थी। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। माधवानल काम कंदला की भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें कवि ने केवल दोहा छंद का प्रयोग किया है। इस प्रेमाख्यानक में नायक माधव एवं नृत्य विशारदा कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। पद्मावत महाकाव्यकार मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 ईस्वी, स्थान जायस नगर रायबरेली, मृत्यु 1542 ईस्वी, अमेठी समाधि। पिता मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे, गुरु सैयद अशरफ, आश्रयदाता राम सिंह अमेठी नरेश। प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, करहनामा, मसलनामा,
कान्हावत। जायसी दिल्ली के दरबार शेर शाह के समकालीन थे। ये अपने समय के प्रसिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में कहा, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कभी बती। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। इस संबंध में उनका प्रसिद्ध छंद है, जायस नगर मोर स्थानु, तहाँ आई कभी किन बखानु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 2 गुरुओं का उल्लेख किया है। महिउद्दीन, एक में महिउद्दीन और दूसरा है सैयद अशरफ। जायसी ने चित्र रेखा में शेख मोहनी को अपना गुरु माना है, किंतु पद्मावत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सैयद अशरफ पीर प्यारा, तिन मोही पंथ दीन उजियारा। लेसा हृदय प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। जायसी के प्रमुख ग्रंथों का काव्य विवरण निम्नलिखित है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ 14 भुवन, मानव पिंड, चित्तौर मानव शरीर, सिंघलद्वीप हृदय, रतन सेन मन, पद्मावती बुद्धि, हृदय निवासी बुद्धि या श्रद्धा, नागमती दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास, हीरा मनतोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक स्तुति खंड 1 में है, राजा सुआ संवाद खंड 9 में है, रतन सेन पद्मावती विवाह खंड 26 में है, नागमती संदेश खंड 31 में है, पद्मावती नागमती सती खंड 57 में है, मानसरोवर खंड 4 में है, सिंघलद्वीप 16 में, नागमती सुआ खंड 8 में, पद्मावती वियोग खंड 19 में, नागमती वियोग खंड 30 में, नागमती पद्मावती विवाद खंड 36 और उपसंहार खंड 58। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।